आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2022 में, उस परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं और आप जानेंगे कि हिंदी का जो पेपर होता है कितना आसान आता है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार आपकी परीक्षा में। तो समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। कितने अंकों का? 70 अंकों का। और यहां पर आप देख सकते हैं निर्देश में लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इस बार आपसे 5 प्रश्न, कितने? 5 प्रश्न पेपर में आएंगे। बहुविकल्पी पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अब की बार 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आप देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं बहुविकल्पी के अंतर्गत। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा जी थी। और दूसरा कथन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा कथन है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा कथन है, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो इनमें से कोई एक कथन सत्य है, आपको पहचान कर लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे यहां आप देख सकते हैं। इस प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। एक खा के अंतर्गत, यानी जो दूसरा प्रश्न है आपका, एक खा के अंतर्गत रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है रंगे राघव जी और चौथा विकल्प है केदारनाथ सिंह जी। तो सही उत्तर देने पर आपको यहां से कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 गा के अंतर्गत, यह भी प्रश्न बहुविकल्पी के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है अथाह सागर और दूसरा विकल्प है अर्धनारीश्वर, तीसरा है मेरी असफलताएं, चौथा है लहरों के राजहंस। आपको किसी एक, यानी ये जो 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखना है, यानी लेखक का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर यहां से मिल जाएंगे? 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है एक घा के अंतर्गत, यह भी बहुविकल्पी है। आप देख सकते हैं गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है प्रेमचंद। तो यहां पर गेहूं और गुलाब किसकी रचना है आपको उत्तर बताना है। यानी जो भी प्रश्न होगा इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, और इस प्रश्न के लिए भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक अंगा का प्रश्न है, यह भी बहुविकल्पी है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक और चौथा विकल्प है एकांकी। ये प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। तो आपको प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत एक का, एक खा, एक गा, एक घा और एक अंगा, ये जो प्रश्न होंगे सभी 5, कुल कितने? कुल 5 प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न होगा 2 नंबर का। यहां पर प्रश्न संख्या 2,
रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है, जिसके लिए यह प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है 2 खा के अंतर्गत छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक युग की विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनेगा और यह जो प्रश्न बनेगा 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। और यहां 2 गा के अंतर्गत है उत्तरायण कृत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहां पर 3, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं, 3 का और 3 का अथवा। 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर 3 का के अंतर्गत 1, 2 और 3, यानी जो 3 का के अंतर्गत गद्यांश है इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं और जो 3 का अथवा गद्यांश है इसके भी यहां आप देख सकते हैं इस साइड में 3 प्रश्न ही दिए गए हैं। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहां से कितने नंबर मिल जाएंगे? ये प्रश्न जो पूछा जाएगा 2 + 2 + 2 यानी कुल 6 नंबर का होगा। प्रश्न कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। और महत्वपूर्ण गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश से रिलेटेड वीडियो होंगे। आप उन्हें देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 का और 4 का जो अथवा 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर यहां से मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। यानी संदर्भ के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है। और कुल कितने नंबर मिल जाएंगे? यहां से 6 नंबर मिल जाएंगे। पहला जो है पद्यांश यहां पर आप देख सकते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 का अथवा जो पूछा गया है कुछ इस प्रकार से है, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सवे, अवलोकति लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहां आप देख सकते हैं 5 का के अंतर्गत प्रश्न है और इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा विकल्प में है जयशंकर प्रसाद। आपको किसी एक का क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है और किसी एक रचना का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको कुल 2 + 1 यानी कुल 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं 5 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं और तीनों महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय आपको याद भी कर लेना चाहिए। और यहां आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास, इन तीनों महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा,
जिसमें मैंने आपको तीनों ये जो तीनों कवि हैं इनका जो है अलग अलग वीडियो उपलब्ध कराया है, बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय बताया है और महत्वपूर्ण रचना का भी नाम बताया है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है मानव जीवनस्य संस्करणाम संस्कृति, एक गद्यांश पूछा गया है संस्कृत का और अथवा में पूछा गया है एक श्लोक। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। आपको किसी एक का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 1+3 यानी कुल कितने नंबर, 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा और यहां पर आप देखेंगे कि जो श्लोक प्रश्न संख्या 6 का जो अथवा है, इस अथवा के अंतर्गत नहीं पूछा गया है उसे आप लिख सकते हैं। यदि श्लोक आपके पेपर में पूछा गया है तो आप इस प्रश्न के उत्तर में उस श्लोक को नहीं लिखेंगे, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर पूछा गया है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में यानी 7 का प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। तो यदि आपके पेपर में जो श्लोक मैंने बताया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आ गया है तो उसको आप नहीं लिखेंगे, तब आप किसी अन्य श्लोक को लिखेंगे या फिर आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। इसलिए आपको 2 श्लोक, कितने श्लोक, 2 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि यदि एक श्लोक आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है तो आप दूसरे श्लोक को लिख सकते हैं। प्रश्न 7 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं। पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति और दूसरा है गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, तीसरा है दुर्मुखः कः आसीत् और चौथा प्रश्न है ग्रामीणान कः उपाहसत। यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा संस्कृत विषय के। प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत यहां देख सकते हैं आप पूछा गया है करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं करुण अथवा हास्य रस, किसी एक रस का क्या करना है, स्थायी भाव बताना है और परिभाषा लिखना है। तो इसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। आपको किसी एक रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिख देना है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको करुण रस और हास्य रस दोनों रसों की परिभाषा उदाहरण सहित मिल जाएगी। बिल्कुल आसान शब्दों में आप वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 खा के अंतर्गत उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको किसी एक अलंकार का, चाहे तो आप उपमा अलंकार, चाहे तो आप रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखें, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहां पर मिल जाने हैं। तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों अलंकारों का संदर्भ परिभाषा सहित उदाहरण उपलब्ध करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करना है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है 8 गा के अंतर्गत सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लें, क्योंकि यह परिभाषा सहज है, छोटी है और उदाहरण भी बिल्कुल आसान है। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। और यह प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा।
जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। आप कोई भी उपसर्ग से बना सकते हैं इन 6 में से, और यहां आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 9 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। यहां आप देख सकते हैं 4 प्रत्यय दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर 9 गा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 घा के अंतर्गत यहां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहां पर आपको महत्वपूर्ण पूछे गए हैं, जो 4 विकल्प दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनका तत्सम रूप आप याद कर लीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं घर, मानुष, गांव और चांद, 4 विकल्प हैं, आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो यहां पर यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 2 नंबर का यह प्रश्न भी पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। 10 खा के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, आपको एक विकल्प में मधु अथवा नदी और दूसरे विकल्प में फल अथवा मती, आपको इन विकल्पों में से मधु अथवा नदी में से एक और फल अथवा मति में से एक, किसी एक का जो है क्या करना है? चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखना है। यहां पर प्रश्न में पंचमी विभक्ति भी पूछ सकता है, प्रथमा विभक्ति भी पूछ सकता है, विभक्तियां बदलती रहेंगी। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक का क्या करना है? धातु बताना है, किस धातु की है, लकार बताना है, पुरुष तथा वचन का भी उल्लेख करना है। इस प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। और वाक्य कितने होंगे? 1, 2 और यहां पर आप देख सकते हैं 3, 4 और 5 वाक्य पूछे जाएंगे। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यहां पर जो निबंध दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी। पहला है स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है वन महोत्सव और चौथा है साहित्य और समाज। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्रश्न संख्या 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का उत्तर देते समय आप ध्यान दीजिएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है,
जो खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है, यानी आपके पाठ्यक्रम में आपके जिले के हिसाब से निर्धारित है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, उसी खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मान लीजिए आपके जिले में मुक्तदूत खंड काव्य निर्धारित है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, और यहां आप देख सकते हैं पूछा गया है दूसरा प्रश्न मुक्तदूत खंड काव्य से ही मुक्तदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है, उस खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपके जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य निर्धारित है, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस जिले से देख रहे हैं, यदि आपके जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य निर्धारित है, तो आपको यहां दिख रहा होगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। और दूसरा प्रश्न भी ज्योति जवाहर खंड काव्य से ही पूछा गया है, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथासार संक्षेप में लिखिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसी तरह से जो भी खंड काव्य आपके जिले के हिसाब से या आपके पाठ्यक्रम में यानी आपके विद्यालय में पढ़ाया गया है, उसी खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो यह था प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर। यहां आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह मॉडल पेपर है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं और प्री बोर्ड परीक्षा आपकी जो परीक्षा होगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वर्ष प्री बोर्ड परीक्षा 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप अभी से चेत जाएं, अभी से जाग जाएं और अपनी मेहनत को करना प्रारंभ कर दें। अब सोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब लापरवाही यदि आप बरतेंगे तो आपका नुकसान होना निश्चित है। इसलिए आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करना है। और आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा अपने मित्रों में भी, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। और आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जल्द ही इस प्री बोर्ड परीक्षा का जो ये मॉडल पेपर है, इसको हल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। क्योंकि यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है और आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद।